सो हे गाइस व्हाट्सअप दिस इज अजय एंड यू वाचिंग मिस्टर स्टडी हैकर यूट्यूब चैनल। सो फाइनली गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेक बोर्ड क्लास 12 सिलेबस के बारे में। सो अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आज के इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस से रिलेटेड काफ़ी सारे कुछ अपडेट्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि आपको यार कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने एंड कौन से बुक्स आपको स्टडी करनी है एटसेट्रा, काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये जो वीडियो है वो स्पेशली डेडिकेटेड है साइंस स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप साइंस टीम के स्टूडेंट हो क्लास 12 के, तो यार ये वीडियो आपके लिए स्पेशली डेडिकेटेड है। तो प्लीज़ यार वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको यार कुछ ज़्यादा ही डीप में एक्सप्लेन करूँगा। अगर बात करें आर्ट्स एंड कॉमर्स की, तो यार आपके लिए भी मैं यहाँ पे मतलब डिस्कस करूँगा, बट उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, बट काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगा। तो यार प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको एक बात क्लियर कर दूं, ये जो वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, बिकॉज मैं यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो यार वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, उसको उसके थ्रू यार आप अपने हिसाब से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज एज यू कैन सी, ये जो सिलेबस है यहाँ पे आपको पीडीएफ दिख रहा होगा, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में जो बताया थी वो सिलेबस नहीं है, ये है अपडेटेड सिलेबस। जी हाँ गाइज, आपका जो सिलेबस है वो फिर से अपडेट कर दिया गया है और वो आपको जेक बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट jek.jharkhand.gov.in वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले का जो सिलेबस था उसमें आपको 182 पेजेस का सिलेबस था। बाकी अभी जो सिलेबस आया उसमें 187 पेजेस का सिलेबस है, यानी कि आपका टोटल 5 पेजेस मतलब एक्स्ट्रा पेज ऐड हुए हैं। दैट मीन्स आपके जो कुछ चैप्टर्स, कुछ सब्जेक्ट के सिलेबस नहीं आए थे, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, तो उनका भी सिलेबस यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो आप अगर आपने अपडेटेड सिलेबस डाउनलोड नहीं किए तो आप जेक की ऑफिशियल वेबसाइट पर चल जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आप वहाँ से वो अपडेटेड सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी सिलेबस को लेकर एक बिग अपडेट। ठीक है, तो अगर आपने यार ओल्ड सिलेबस डाउनलोड किए तो अपडेटेड सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं यार यहाँ पे मतलब कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने। तो यहाँ पे मैं आपको काफ़ी मतलब डिटेल में थोड़े बहुत एक्सप्लेन करूँगा, ये तीनों के लिए आर्ट्स कॉमर्स साइंस। ठीक है, तो वीडियो को यार प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो सिलेबस आपका जो आया है वो 3 फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक है, जो आपका जो सिलेबस आया है वो तीन चार फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो मैं वो फॉर्मेट आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे यार आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने, कौन कौन से नहीं पढ़ने। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन है। तो सबसे पहले यार ये फर्स्ट फॉर्मेट है। ठीक है, तो यहाँ पे अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का ये है। तो यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पार्ट संख्या, यानी कि यहाँ पे आपको यार चैप्टर मतलब पार्ट का जो संख्या यानी कि मतलब नंबर है। ठीक है, नंबरिंग हुआ है। ठीक है, तो ये था। उसके बाद दूसरा में आपका यार पार्ट का नाम यानी कि चैप्टर का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा में आपका चैप्टर का नाम जो ये है, जैसे कि आप देख सकते हैं अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का प्रथम भाग यानी कि पार्ट 1 है, जिसमें से आपका यहाँ पे पार्ट 1 में ये आपके चैप्टर्स हैं। ठीक है, जिसमें से वृष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। ठीक है, और उसके बाद सेकंड वाला उपभोक्ता का व्यवहार एवं मांग। तो यार यहाँ पे मैं आपको थोड़े मतलब ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट आपको यार मतलब इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यार फॉर्मेट में बता रहा हूँ, क्योंकि यार 2-3 फॉर्मेट में सिलेबस आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप का आपको रह सकता है। तो इसमें यार आपको पाठ का नाम, और यहाँ पे देख सकते हैं कि सीमित पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ का नाम हाँ या नहीं, यानी कि यहाँ पे ये जो चैप्टर आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चैप्टर में से आपको मतलब इसको चयन मतलब इसको सिलेक्ट किया गया है कि नहीं, आपको मतलब इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि नहीं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका यार हाँ लिखा हुआ है, यानी कि ये जो चैप्टर है वो सिलेक्टेड है, इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे इधर साइड में आपको और एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम, यानी कि अगर कोई भी यहाँ पे ये जो चैप्टर, इस चैप्टर से अगर कोई ऐसा टॉपिक रिड्यूस किया गया है तो वो टॉपिक का नाम आपको यहाँ पे मेंशन रहेगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट है यार आपका सिलेबस का। ठीक है, उस टाइप से यार और 2 फॉर्मेट एटलीस्ट आई थिंक होंगे। ठीक है, तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से आप जैसे कि आप सेकंड चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका दिया हुआ उपभोक्ता का व्यवहार एवं मांग, तो ये चैप्टर को भी इंक्लूड किया गया है, हाँ लिखा हुआ। ठीक है, उसके बाद लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मांग वक्र में गति एवं मांग वक्र में परिवर्तन, ये जो टॉपिक है आपका, ये इसी चैप्टर के अंदर वो टॉपिक है। तो इस टॉपिक को यार यहाँ से मतलब रिड्यूस किया गया, ये टॉपिक से आपका क्वेश्चन नहीं आएगा और इसको सिलेबस से हटाया गया है। ठीक है, तो यार ये ठीक है, यहाँ पे आपको यार प्लस पॉइंट है कि आपका जो सिलेबस में, ठीक है, यहाँ पे सिलेबस से हटाया गया वो भी यहाँ पे मेंशन है। सो ये था एक फर्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेकंड फॉर्मेट देखते हैं कि जैसे मतलब मान ले अलग टाइप से दिया हो तो आपको वहाँ पे कैसे मतलब समझना है। ठीक है, सो गाइस इसी तरह से आपका अकाउंट्स यानी कि कॉमर्स वालों के लिए भी अकाउंट्स का भी सेम इसी टाइप से सिलेबस दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपका सबसे फर्स्ट यहाँ पे पार्ट का नाम यानी कि आपका लेसन का नाम दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें से चैप्टर 1 यहाँ पे आपका मेंशन है, और यहाँ से इस चैप्टर से मतलब ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे इंक्लूडेड है कि नहीं, हाँ या नहीं। तो यहाँ पे यार आपको हाँ या नहीं में मतलब लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हाँ या नहीं
नहीं लिखा हुआ है। तो यार आपको कैसे समझना है, यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहा होगा टॉपिक्स, ये टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को पढ़ना है। बाकी इधर में आपको दिख रहा होगा ये जो टॉपिक है वो टॉपिक को रिड्यूस किया गया है, उनसे यार आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आपके पास टाइम भी कम है, तो उन चैप्टर्स को मतलब उन टॉपिक्स को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जितने भी आपके टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है उन सभी टॉपिक्स को कर लीजिएगा। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको यार कोई अदर बुक्स नहीं लेनी है, आपको जस्ट एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी के बुक से ही आपको सारी स्टडी करनी है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी से बाहर कुछ क्वेश्चंस आता ही नहीं है जेक बोर्ड में, ठीक है। और जेक बोर्ड का जो क्वेश्चन होता है वो बेसिकली आपके मतलब ज़्यादा सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, ठीक है, ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे, आपको सिर्फ एनसीईआरटी से स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड फॉर्मेट, जिसमें यार हाँ या नहीं मेंशन नहीं रहेगा, बट आपको वहाँ पर वो टॉपिक्स पढ़ने हैं। उसके बाद आपका थर्ड फॉर्मेट कौन सा है, मैं चलो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस ये एक फॉर्मेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे यार क्लास 12 बायोलॉजी का है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से मतलब रिड्यूस हुआ है। जो बायोलॉजी लिए उनके लिए यार मतलब अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपका यार कोई टॉपिक मतलब रिड्यूस नहीं हुआ, आपका पूरा चैप्टर ही रिड्यूस हुआ है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पार्ट संख्या, जैसे कि ऊपर में पार्ट संख्या मेंशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये नंबरिंग है। उसके बाद यहाँ पे आपका पार्ट का नाम यानी कि चैप्टर का नाम, तो चैप्टर का नाम आप जैसा कि देख सकते हैं ये मतलब यहाँ पे आपके डायरेक्टली मतलब चैप्टर्स मेंशन है, ठीक है। ये मतलब एक से लेकर आपके टोटल यहाँ पे चैप्टर मेंशन है, ठीक है। तो आपका यार यहाँ पे क्या हुआ, आपका टॉपिक्स रिड्यूस नहीं हुआ, ठीक है। आपका पूरा मतलब जो चैप्टर है वही रिड्यूस हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये पहला ये चैप्टर नहीं, यहाँ पे मतलब ये जो चैप्टर वो इस चैप्टर से आपका मतलब यहाँ पे ये चैप्टर को मतलब रिड्यूस किया गया है, ठीक है। इनसे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो यार ये जो मतलब ये जो आपका जो ये पहला वाला जो ये है उसको यार आपको मतलब पढ़ना नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार से यार आपका ये जो सेकंड वाला यहाँ पे हाँ लिखा हुआ है मतलब ये पढ़ना है, ठीक है। मतलब डायरेक्टली यार बायोलॉजी में आपका चैप्टर्स रिड्यूस हुआ है, ठीक है, टॉपिक्स नहीं रिड्यूस हुआ, जो कि यार एक प्लस पॉइंट है, जिससे यार आपको मतलब ज़्यादा स्टडी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपका डायरेक्टली यार आपको चैप्टर वाइज स्टडी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका यार टोटल 16 चैप्टर्स यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, 16 चैप्टर है। तो यार आपको 16 चैप्टर में से यार आपके कुछ काफ़ी सारे चैप्टर मतलब आपके आने ही नहीं आने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि आपका ये वाला भी नहीं आने वाला है, ठीक है, और ये वाला भी, ठीक है। जितने भी यहाँ पे नहीं मेंशन है वो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला, उनसे क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाने वाला, तो आपको उनको भी पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मेट है, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद ये एक लास्ट फॉर्मेट है जो कि यार फिजिक्स के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तो अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो भी आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है, ताकि मैं सबको यार समझ में आ जाए इस टाइप से मैं बता रहा हूँ। और अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो तो यार वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपके ये कुछ मतलब कुछ ज़्यादा कुछ डीपली आपके साथ में कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। तो यार यहाँ पे देख सकते हैं यार ये है फिजिक्स यानी कि क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस, ठीक है। तो क्लास 12 का फिजिक्स का जो है बहुत ज़्यादा ही लेंदी सिलेबस है, और केमिस्ट्री का भी। तो ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास 12 मतलब फिजिक्स यानी कि भौतिकी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यार मगर सपोज आपका इंग्लिश में दिया हुआ तो आपको यार समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि चैप्टर नेम, यहाँ पे आपका सबसे पहले यार चैप्टर नेम यानी कि चैप्टर का नाम लिया हुआ है मतलब दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, यानी कि यहाँ पे आपका सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है। तो इस चैप्टर में से यहाँ पे देख सकते हैं कि वेदर द चैप्टर इज सिलेक्टेड और नॉट, मतलब ये जो चैप्टर है उसको सेलेक्ट किया गया है या फिर नहीं किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यस आंसर, मतलब कि ये जो चैप्टर है उसको सेलेक्ट किया गया है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। मतलब इस चैप्टर से आपके क्वेश्चंस मतलब बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो फिजिक्स में यार आपके एक चैप्टर आई थिंक एक दो चैप्टर आपके रिड्यूस हुए हैं, ठीक है, जिनमें से यार एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बस वीडियो को यार एंड तक देखते रहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको यार सिलेबस मतलब ये मतलब इस चैप्टर को सेलेक्ट किया गया है कि नहीं, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं यस मतलब इसको सेलेक्ट किया गया है, इनसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्टेड टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। सिलेक्टेड टॉपिक दैट मीन्स यार वो टॉपिक्स जहाँ से आपको यार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मतलब कौन कौन से मतलब ये जो टॉपिक्स जो मतलब जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो यार इन टॉपिक्स को करके जाइए, क्योंकि इन टॉपिक्स से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको डिलीटेड टॉपिक्स दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस यानी कि मल्टीपल चार्जेस की फोर्स, ठीक है, ये सब और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एटसेट्रा ये सारी चीज़ें आपका रिड्यूस हुआ है। तो इनसे यार बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चंस नहीं आएगा। वैसे तो यार जेक बोर्ड में ज़्यादा डीपली क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, ठीक है, कुछ चैप्टर से पूछा जाता है, बट यहाँ पे आपको जितने भी चैप्टर मेंशन है सभी चैप्टर को पढ़ के जाइएगा। बाकी और रिलेटेड चैप्टर को तो यार हाथ मतलब टच भी मत कीजिए, क्योंकि आपके पास यार टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो ये थी यार मतलब थर्ड फॉर्मेट, तो इस टाइप की यार फॉर्मेट है। उसके बाद आपके एक और फॉर्मेट है मैथमेटिक्स का, ठीक है, तो वो भी आप समझ लेंगे तो यार आपको मतलब काफ़ी सारी चीज़ें एक मतलब आपको फिर प्रॉब्लम कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो और मैंने जस्ट कहा कि आपको यार कोई और अदर मतलब रेफरेंस बुक या फिर कोई बुक्स नहीं लेनी है, आपको जस्ट एनसीईआरटी स्टडी करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी ज़्यादा मतलब लेंदी भी नहीं है और आप इजीली उसको मतलब जल्दी कवर मतलब कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो यार आप एनसीईआरटी से स्टडी कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं गणित यानी कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। तो मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं इसमें भी सेम इसी टाइप से रिड्यूस हुआ है पार्ट का नाम, ठीक है। इसमें से आपको दिया हुआ है कि सीमित पाठ्यक्रम मतलब इसको सिलेक्टेड किया गया है कि नहीं, तो हाँ लिखा हुआ है मतलब ये सिलेक्टेड है, इनसे आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से मतलब सिलेक्टेड तो है रिलेशन एंड फंक्शन आपका चैप्टर,
बट यहाँ से काफ़ी सारे आपकी चीज़ें मतलब रिमूव यानी कि रिड्यूस हुए, ठीक है। जैसे कि आपका टाइप ऑफ रिलेशन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, सिमेट्रिक है क्या क्या, ठीक है। उसके बाद आपका फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन भी इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन वगैरह कुछ मतलब इस टाइप से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद ये मतलब जितने भी आपका बाइनरी ऑपरेशन, यार बाइनरी ऑपरेशन बहुत ही अच्छा था, मार्क स्कोरिंग टॉपिक था, ठीक है, बट उनको भी यार रिड्यूस कर दिया गया, बहुत ही ईजी मतलब टॉपिक था, तो उसको भी यार रिड्यूस कर दिया गया। तो ये टॉपिक्स आपको मतलब नहीं पढ़ने। बाकी यहाँ पे रिलेशन फंक्शन में जितने भी आपके यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, मतलब ये वाला इंट्रोडक्शन वगैरह ये सब, ठीक है, ये सब आपको पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी आपका जो मतलब आपको कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक लेना, उनमें से यार जितना भी सबको पढ़ना है, बाकी जो रिलेटेड टॉपिक है उनको यार नहीं पढ़ना है, ठीक है, उनको हाईलाइट कर दो या फिर उनको, ठीक है, हाईलाइट कर दो, बेटर रहेगा। उनके बाकी जितने भी आपके बचते हैं उन सबको यार आपको स्टडी करनी है। तो यार इस टाइप से आपको यार स्टडी करनी है, ये थी आपका फॉर्मेट, और आपको सिर्फ एनसीईआरटी से स्टडी करनी है, और आपके पास टाइम है, आप अच्छे से अभी सिलेबस को कवर कर सकते हो। सो आई होप गाइस आप सबको यार अभी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। और बाकी यार आपका जो मार्किंग स्कीम, यानी कि आपको मतलब आपका कौन से चैप्टर से कितने मार्क का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो ये जैक ने कहा था कि आपका मतलब आएगा, लॉन्च करेगा, बट अभी तक वो नहीं आया, ठीक है, तो मे भी वो जल्दी ही आ जाए। और यहाँ पे अगर आप वो नहीं आता है, तो अगर आपका मॉडल पेपर आता है तो भी उसके थ्रू भी यार मतलब हम लोग गेस कर सकते हैं कि आपके कौन से चैप्टर से कितने मार्क के क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। बट मॉडल पेपर भी जल्दी रिलीज हो जाएगा, क्योंकि एक अपडेट आई है, आपके छठ पूजा के बाद ही मॉडल पेपर आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस ये थी यार अपडेट। एंड आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों को आई एम सॉरी यार, क्योंकि मैं मतलब आप लोगों को डिटेल में मतलब आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद एक साइंस स्टूडेंट, मतलब मैं साइंस बैकग्राउंड से था, तो यार मुझे मतलब आर्ट्स एंड कॉमर्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और मैं चाहूँ तो यार ऐसा मैं आपको बता सकता हूँ, बट मतलब मैं किसी को यार रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या फिर रॉन्ग गाइडेंस नहीं देना चाहता, बिकॉज ये यार बोर्ड एग्जाम है जिससे आपके यार पूरा फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ सकता है। सो जितना यार मुझे पता है मैं उतना आपके साथ मतलब डिस्कस करता हूँ। बाकी यार मतलब मैं ज़्यादा आपके साथ डिस्कस नहीं करता। बाकी मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, तो यार मैं साइंस की काफ़ी सारी चीज़ें मैं आप एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये थी गाइस। अब आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं तो आप वीडियो को हाथ स्किप कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, या फिर वेबसाइट से पीडीएफ अपडेटेड पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने स्टडी को स्टार्ट कर दीजिएगा। सो आई होप गाइस आप सबको यार समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं यार साइंस स्टूडेंट, यानी कि जो साइंस टीम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं काफ़ी मतलब कुछ डीप यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करने वाला हूँ।